दोस्तों एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। 12 शेयर्स और 12 शेयर्स, जबकि 12 इन शेयर्स के साथ साथ 7 इंटरनेशनल प्लेयर्स, ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। बाज़ार आज ऑल टाइम हाई बंद हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखें तो 66,500 से ऊपर 600 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा और क्लोजिंग ऑल टाइम हाई है। अगरचे के इंट्राडे जो हाई था 13 दिसंबर 2023 का, वो 67,093 पॉइंट्स का सतह का था, लेकिन अभी स्टिल दूर है। तो क्या ये लेवल जो कि ऑल टाइम इंट्राडे हाई था, वो चूँकि अभी अटेन नहीं किया 100x ने, तो क्या यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगी? जबकि आज के जो 12 शेयर्स हैं इस वक्त, उन पर हम बात करेंगे। 3 टाइप्स के शेयर्स हैं इस वक्त बाज़ार में। नंबर 1 जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ 100x को, जो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉजिटिव साइड पे और नेगेटिव साइड पे, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स, इस वक्त जो एक्टिव स्टॉक्स हैं वो बहुत सारे हैं, और उन्हीं में से हमने 12 स्टॉक्स आज चूज़ किए हैं जिन पर हम बात करेंगे विद टारगेट प्राइस, अपसाइड और डाउनसाइड उनका क्या रुझान रहेगा। और ये 12 स्टॉक्स जो कि हाईली एक्टिव ट्रेडेड स्टॉक्स हैं, ये वो स्टॉक्स हैं जो कि बहुत सारा जिनमें स्पेकुलेशन है, सट्टेबाजी है, बहुत सारी ख़बरों का इनफ्लो वहाँ पे देखा जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। और यही वो चीज़ें हैं जो कि सरमायाकारों को उनमें अट्रैक्ट कर रही हैं, मुतासर कर रही हैं कि वो वहाँ पर अपना पैसा लगाएं। उन्हीं पे बात करेंगे। नंबर 3 जो कैटेगरी है स्टॉक्स की, वो साइड आइटम्स हैं जो कि मेन बोर्ड से हट के होती हैं, और वहाँ पर जो रिटर्न है, कैपिटल गेन है, वो एक्सेप्शनली आउटस्टैंडिंग होता है। बहुत ज़्यादा उसमें उनकी वैल्यू में इजाफ़ा या गिरावट होती है, और यही जो खूबसूरती है ये उनको मुमताज़ करती है इस तीसरी कैटेगरी के शेयर्स को, कि उनमें इन्वेस्ट किया जाए, ट्रेड किया जाए। चूँकि इन तमाम स्टॉक्स का कंपनी का जो कैपिटल है, जो पेड अप कैपिटल है, वो कम होता है, और पेड अप कैपिटल जब कम होता है तो नंबर ऑफ़ जो उसके शेयर्स हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, वो कम होते हैं। जब ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम होते हैं, उसके नतीजे में वॉल्यूम लो होता है मार्केट में, उनकी जो फ्री फ्लोट है वो कम होगा, और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी इन स्टॉक्स को उठाने में, उछालने के लिए या गिराने के लिए। तो 3 किस्म के शेयर्स पर आज हमारा टॉपिक जो रहेगा, वो हाईली इस वक्त जो अट्रैक्टिव लिक्विड स्टॉक्स हैं वो हैं, जो कि स्पेकुलेटिव हैं। बहुत सारे 80% जिनमें स्पेकुलेशन है। रोल ओवर सेटलमेंट, और रोल ओवर सेटलमेंट का आज तीसरा दिन, जिसने बाज़ार को पुश अप किया कि वो 66,500 पॉइंट्स को पहली बार उसके ऊपर बंद हो जाए। कुछ जो अपसाइड जो मोमेंटम है उस पर हमने बात की। फ़िलवक़्त जो रेजिस्टेंस है वो 67,093 जो कि इंट्राडे हाई था 13 दिसंबर 2023 का, वही है। उसके बाद देखना है कि क्या मोमेंटम लेके चलता है। जहाँ पर वॉल्यूम का ताल्लुक है, तो वॉल्यूम्स में आज कोई बहुत बड़ा इजाफ़ा नहीं देखा गया, इसके बावजूद कि 600 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफ़ा देखा गया। सिर्फ 5% का इजाफा था ओवरऑल वॉल्यूम्स में, और 58 करोड़ शेयर्स टोटल आज कारोबार हुआ, जिसकी मालियत कल के जो शेयर्स थे 55 करोड़ शेयर्स, उनकी मालियत थी 22.3 अरब, और वो कम होकर घटकर 18.2 अरब रह गई है। नंबर ऑफ़ स्टॉक्स में आज इजाफा हुआ, जिनमें ट्रेड हुआ, लेन देन हुआ। 343 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, 185 की कीमतों में इजाफा, 144 की कीमतों में गिरावट, जबकि 14 मुस्तहकम पाए गए स्टॉक्स आज। टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कल के 2 लाख से ज़ायद के मुकाबले में, जहां पर कल 333 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ था,
आज वो 1,94,000 रहा टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स। हब पावर ने बाज़ार को लीड किया आज फ्रॉम द फ्रंट। 126 मौजूदा रेजिस्टेंस है और 143 पॉइंट्स आज हब पावर ने कंट्रीब्यूट किया। मीज़ान बैंक एक बार फिर से नई बुलंदी पर बंद हुआ। यूबीएल, एमसीबी, एंग्रो, लकी सीमेंट, दाऊद हरकुलिस, फैसल बैंक, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम, ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने मजमूई तौर पर आज 437 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। बैंक्स, पावर सेक्टर, सीमेंट, फर्टिलाइज़र सेक्टर ने मुस्बत कंट्रीब्यूट किया, जबकि इसके साथ साथ ईएनपी सेक्टर और ईएनपी सेक्टर के साथ ऑटो असेंबलर्स और रिफाइनरी सेक्टर ने मनफी कंट्रीब्यूट किया है। अब बात होती है 12 उन स्टॉक्स की, लेकिन इससे पहले हम उन तमाम जो डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं उस पर बात करना चाहेंगे। काफ़ी बड़ी डेवलपिंग स्टोरी हैं, जैसे कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स यानी कि CCI, उसमें बेहतरी देखी गई मार्च में और 6.1% का इजाफा रहा, या इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स 1.93 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इस इजाफे के बाद अब ये पहुंच गया 33.6। ये वो फिगर है जहां पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो मार्च में बेहतर हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस है उसका इंडेक्स, उसमें गिरावट देखी गई है मार्च के ही लिए। मार्च में 1 पॉइंट की कमी देखी गई बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स में और इस कमी के बाद 51.7 की सतह पर पहुंच गया। 5 जबकि 7 बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स, और उससे पहले बात करेंगे हमारे पास जो आज 12 स्टॉक्स हैं आज की सिलेक्शन में, जहां पर टॉप ऑफ द लिस्ट है लोटे केमिकल्स। आज ज़बरदस्त वॉल्यूम देखा गया। लोटे केमिकल्स ने तकरीबन 6 महीने के वक्फे के बाद टॉप लिस्ट पर अपना नंबर रखा। वॉल्यूम्स में 4 करोड़ और 28 लाख शेयर्स का काम हुआ। 46 पैसे का इजाफा देखा गया स्टॉक में, अट्रैक्ट किया और 19 रुपये 44 पैसे की क्लोजिंग रही। स्टॉक में बड़ी लंबी गिरावट देखी गई थी रिसेंट हिस्ट्री में, जब से लकी कोर इंडस्ट्री ने विड्रा किया कि वो अब लोटे केमिकल्स को एक्वायर नहीं कर रही। हालांकि 1 साल से ज़ायद का अरसा वो उसकी एक्विजिशन का बहुत बड़ा उसमें इंटरेस्ट था लकी कोर इंडस्ट्री का, उससे हट गया और यही वो वजह रही कि 18 रुपये की सतह नीचे डाउन साइड स्टॉक को मूव करना पड़ा, बड़ी डिक्लाइन देखनी पड़ी। अब स्टॉक पिछले काफ़ी सारे दिनों से अकामुलेशन फेस में है और रिस्क बेसिकली अंडर कंट्रोल है। अपसाइड जो इनिशियल टारगेट रह सकता है लोटे केमिकल्स का, वो 24 से 25 रुपये की सतह के दरमियान में देखने को मिल सकता है। हमारा दूसरा जो आइटम है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। आज भी स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम देखा गया। 2 करोड़ 46 लाख शेयर्स का काम। स्टॉक में एक वक्त पर कैप लगा, लेकिन क्लोजिंग में कैप हट चुका था। अपसाइड जो हमारा टारगेट है वो स्टिल 19 रुपये की सतह पर मौजूद है। इसके साथ साथ टेलीकार्ड में भी अच्छा वॉल्यूम रहा। 2 करोड़ 91 लाख शेयर्स का बड़ा वॉल्यूम था और स्टॉक में मुस्बत रुझान देखा गया, लेकिन क्लोजिंग उसकी थोड़ी सी रिएक्टिव टाइप ऑफ रही थी। बेसिकली मेजर जो रेजिस्टेंस है टेलीकार्ड का वो 10 रुपये और 70 पैसे का है। ये एक मेजर और ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस लेवल है। इस ब्रीच आउट के बाद अपर साइड पर डेफिनेटली एक बड़ा पोटेंशियल गेन देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टॉक इस वर्थ में है कि उसको अपने वॉच लिस्ट में रखा जाए। जब ये लेवल ब्रेकआउट करे तो डेफिनेटली वहाँ पर जो एक्शन है वो ऑटो होना चाहिए। ऑटो मीन्स 10 रुपये 70 पैसे की ब्रीच आउट के बाद बाई करना, इसको हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में ऑटो एक्शन बोल सकते हैं कि जब ये जो एक्शंस हैं वो ऑटो बन जाते हैं। हेस्कोल पेट्रोलियम 28 यानी कि कल एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है
कंपनी की अदर दैन फाइनेंशियल रिजल्ट्स और इस मीटिंग के हवाले से बहुत सारी तजस्सुस है बाज़ार में कि क्या मैनेजमेंट यहाँ पर करने जा रही है। कल की जो उसने मीटिंग रखी हुई है फ़िलवक़्त स्टेम पैटर्न है, 10 रुपये 20 पैसे का बड़ा हैवी रेजिस्टेंस लेवल है। वेट कर लेना एक बेहतर फ़ैसला हो सकता है, चूँकि ये स्टॉक भी टॉप फेवरेट है जहाँ पर हम बात करें वॉल्यूम्स में, डेली ट्रेडेड वॉल्यूम्स में और स्पेकुलेशन काइंड ऑफ जो इस वक्त रुझान है ख़बरों के बेस पर। द ऑर्गेनिक मीट कंपनी आज तकरीबन ज़बरदस्त तेज़ी रही और हमारा जो प्रोजेक्शंस हैं अपसाइड वो 40 रुपये की सतह की हैं। फासला आहिस्ता आहिस्ता कम करता हुआ स्टॉक तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ अपने इस टारगेट की तरफ। एग्रीटेक लिमिटेड आज अपना जो उसका ऑल टाइम हाई है उसके बहुत करीब पहुंच गया, 27 रुपये से ऊपर बंद हुआ और स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है वो तकरीबन 32 साढ़े 32 रुपये की सतह के है और यही वो लेवल है जो कि इस वक्त स्टॉक में टारगेट प्राइस रह सकता है। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम स्टॉक में आप आज अपसाइड थोड़ा मूव देखा गया और ये मूव स्टॉक को ले जाएगा इब्तदाई जो रेजिस्टेंस है उसकी 30-31 रुपये की सतह की मौजूदा लेवल्स पर होल्ड कर लेना स्टॉक को एक बेहतर और प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी अगरचे के स्टॉक कुछ हद तक ओवरबॉट टेरिटरी में है, टेक्निकल अगर हम देखें टेक्निकल ग्राउंड्स को देखें, बट जो स्पेकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से स्टॉक में जो मोमेंटम है वो बेसिकली यहाँ पर ड्राइव करेगा एक लंबा पीरियड इस ओवरबॉट टेरिटरी में। शायद मज़ीद कुछ दिन या कुछ हफ्ते भी स्टॉक इस ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर सकता है और अपसाइड जो स्टॉक का रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस है वो 20 रुपये की सतह का। पाक इलेक्ट्रॉन यानी कि पेल 24 से 25 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल। फैसल बैंक इस वक्त 34 से 35 रुपये की सतह की जो रेंज है वो उसकी जानिब बढ़ता हुआ बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ, लेकिन ये वो लेवल है जो कि जिसकी ब्रीच आउट के बाद हम एक बड़ा पोटेंशियल सर्ज देखने वाले हैं। अगर स्टॉक इस सतह को ब्रीच आउट करता है तो एक पोटेंशियल स्टॉक है वॉल्यूम के हवाले से और बहुत डार्लिंग रहेगा इन केस के स्टॉक इस सतह को ब्रीच आउट कर जाता है। तो दीवान फ़रूख मोटर्स 18, 19 या 20 रुपये का रेजिस्टेंस लेवल, अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल, मौजूदा लेवल्स, रिस्क काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है। जबकि आज का 12वां स्टॉक और आखिरी स्टॉक हमारे पास है फौजी फूड्स लिमिटेड का। फौजी फूड्स लिमिटेड इस वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव है, बाई किया जा सकता है। इब्तदाई जो उसकी रेजिस्टेंस रह सकती है वो 12 साढ़े 12 रुपये की सतह की है। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल एक बार फिर से आपसे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा।